बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 7 हमारे पास है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। अब लीनियर इक्वेशन हमारे पास कौन सी होती है? लीनियर इक्वेशन हमारे पास लीनियर, देखें हम इसको डिफाइन करते हैं। लीनियर इक्वेशन इज़ वन अननोन वेरिएबल एक्स इज़ एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो वेयर ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब हमें क्या करें, लीनियर इक्वेशन में हमारे पास एक थर्ड पर चीज़ होनी चाहिए, मीन्स कि वो एक अननोन वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, और वो ए बी हमारे पास बिलोंग्स करें रियल नंबर से, और ए एक्स जो है वो और जो ए है वो हमारे पास नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। क्यों ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए? अगर ए हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा तो एक्स भी हमारे पास उससे मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाता है, तो जस्ट हमारे पास सिर्फ बी इज इक्वल टू ज़ीरो रह जाता है। तो लीनियर इक्वेशंस में हमें एक सीक्वेंस में हमें एक इक्वेशन गिवन होती है, ठीक है, तभी जाके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, और उसमें हमारे पास एक अननोन वेरिएबल का होना भी ज़रूरी है। और इनइक्वालिटीज़ हमारे पास क्या होती है? इनइक्वालिटीज़ हमारे पास लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू होती है। मज़ीद हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। हम अपने वक्त को ज़ाया किए बगैर एक्सरसाइज पे जाते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। चलते हैं हम 7.1 एक्सरसाइज पे। ये हमारे पास 7.1 एक्सरसाइज है। 7.1 एक्सरसाइज में हमें कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। 2/3x माइनस 1/2x इज इक्वल टू x प्लस 1/6। अब हमने क्या करें, इन इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 को। चैप्टर नंबर 7 इंतहाई ज़्यादा ईजी है। उम्मीद है आप आराम से तसल्ली से रिलैक्स होकर समझेंगे तो आपको समझ आएगा, तो फिर आप इसको अभी को इस चैप्टर को कभी नहीं भूल पाएंगे। और आप बस एक दफ़ा करने की बारी है, उसके बाद आप पेपर्स तक मैं कहूँ ना भी करेंगे ना, फिर भी आपको ये क्वेश्चन फिंगर टिप्स पे होंगे। ये इंतहाई ज़्यादा इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप देखिए हमारे पास सवाल है 2/3x माइनस 1/2x इज इक्वल टू x प्लस 1/6। 2/3x माइनस 1x/2 इज इक्वल टू x प्लस 1/x एज इट इज़ लिख दिया। अब हमने 3 और 2 इन दोनों का हमने एलसीएम ले लिया। क्यों एलसीएम ले लिया? क्योंकि ये इक्वल के इस साइड पे दो नंबर से तो हमने इनका एलसीएम लिया। 3 2 6 आ गया, 6 का हमने एलसीएम लिया, 3 और 2 का हमने एलसीएम लिया तो वो हमारे पास 6 ही आता है। अगर 6 का लेंगे तब भी 3 2 आएगा, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आएगा। अच्छा देखो, जब हमने 3 और 2, जब ये दो नंबर्स आ गए तो हमने इनका एलसीएम लिया। ये 3 है बिलफर्ज, ये 2 है। 3 1 are 3, 2 एज इट इज़ 1 एज इट इज़, 2 1 are 2, 3 2 are 6। 6 हमारे पास एलसीएम आ गया। अब 3 का टेबल 6 पे पढ़ेंगे कितने टाइम्स जाता है। इस 3 का टेबल 6 पे पढ़ते हैं कि कितनी दफ़ा जाता है, कितनी बार जा रहा है। 3 2 are 6, 2 टाइम्स जाता है, यहाँ पे 2 लिख दो। 3 2 टाइम्स 6 होता है ना। 3 कितने टाइम्स 6 होगा? 2 टाइम्स, तो 2 यहाँ पे लिखा 6 आ जाता है। ये जो ऊपर नंबर लिखा था और जितने टाइम्स जाता है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 इंटू 2x, ठीक है, ये वाला 2 इंटू 2x माइनस, अब 2 का टेबल 6 पे कितने टाइम्स जाता है? 2 3 टाइम्स 6, 2 3 टाइम्स 6, तो हमने क्या लिखा? 3 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 1x लिख दिया इज इक्वल टू। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ पे 1 है, तो 1 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 6 ही आएगा। 1 का टेबल 6 पे कितने टाइम्स जा रहा है? 6 टाइम्स जा रहा है, तो 6 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6x आ जाएगा। फिर 6 का टेबल 6 पे 1 टाइम जाता है तो 1 टाइम्स 1 आ जाता है। 2 2 are 4, x माइनस 3x ओवर 6 इज इक्वल टू 6x प्लस 1/6 आ गया। अब देखो हमारे पास अब ये क्या चीज़ आ जाती है हमारे पास 4x में से। अच्छा ये जो 6 है ना, इनके भी हम लोगों ने ऐसे कोई कटिंग शटिंग आप लोगों ने नहीं करनी है, ठीक है। ये 6 है अभी हमारे पास। अच्छा देखें 4x में से 3x माइनस करेंगे तो जस्ट x/6 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी x/6 आ जाएगा इक्वल 6x प्लस 1/6 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा आप देखिए आप लोग, ये 6x/6 आ गया इज इक्वल टू 6x प्लस 1/6 आ गया। यहाँ पे एक स्टेप आ जाता है हमारे पास, x को इधर ही लिखा रहने देंगे। जो चीज़ इस तरफ डिवाइड हो रही है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। ये मल्टीप्लाई कर दिया, 6x प्लस 1/6 कर दिया। 6x प्लस 1 इसके साथ ये 6 मल्टीप्लाई, और अब यहाँ पे 6 और 6 आपस में कट हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? x इज इक्वल टू 6x प्लस 1, 6x प्लस 1, ठीक है। अब हमने क्या किया, 6x प्लस 1 है तो 6x, ये प्लस इस तरफ जाके माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि इधर हम उधर लेंगे तो ये चीज़ 0 हो जाती है। अब हम इनकी जगह चेंज कर देंगे, 6x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 6x में से x गए तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 5x ये प्लस 1 है, इस तरफ जाके ये माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो x इज़ इक्वल टू -1/5 आंसर।
-1/5 आंसर आ जाता है। जब आपके पास ये आंसर आए तो अब हमने इनकी चेकिंग लाजमी करनी है। अब यहाँ पे हमारे पास x आ गया है, x हमारे पास क्या है, इक्वल टू -1/5 है। अब इसकी चेकिंग करने के लिए हमने क्या किया, चेकिंग मस्ट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -1/5 इन गिवन इक्वेशन। ये जो इक्वेशन गिवन है इसकी जगह पे हमने -1/5 को पुट कर दिया। जहाँ जहाँ x था वहाँ पे हमने ये वैल्यूज़ को पुट कर दिया। आप देखिए क्या है, 3 5 ज़ार 15, ठीक है, 3 5 ज़ार 15 हो गया, माइनस प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ार 2, ठीक है, यहाँ से भी पे 1 था वो मैंने काट कर दिया, ठीक है, 2 1 ज़ार 2, माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ार 1, 2 5 ज़ार 10 इज इक्वल टू, अब इसका हमने एलसीएम ले लिया, 6 5 ज़ार 30 आ जाता है, 5 का टेबल 30 पे 6 टाइम्स जाता है तो 6 1 ज़ार 6 आ गया, -6 प्लस 6 का टेबल 30 पे 5 टाइम्स जाता है तो 5 1 ज़ार 5 हो गया। इन दोनों का एलसीएम लिया तो 30 आता है हमारे पास, 15 का टेबल 30 पे 2 टाइम्स जाता है तो 2 2 ज़ार 4, -4 आ गया, प्लस 10 का टेबल 30 पे 3 टाइम्स जाता है तो 3 1 ज़ार 3 इक्वल -1/6 में से 5 गए तो -1/30 आ गया। ये भी हमारे पास -4 में से 3 गए तो -1/30 इज इक्वल टू -1/30, ठीक है। तो विच इज़ ट्रू देयर फॉर सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -1/5 के। इन दो को आंसर बिल्कुल सेम आ गया तो मीन्स के 1 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -1/5 हमारे पास आंसर बिल्कुल ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, x - 3/3 - x - 2/2 इज इक्वल टू -1। इन दो का एलसीएम ले लेंगे, 3 2 ज़ार 6 आ जाएगा, 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम्स जाता है 2 लिखा, आगे ये ब्रैकेट माइनस लगा के 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम्स जाता है तो 3 लिख के आगे ये ब्रैकेट लिख दिया इक्वल टू -1 कर दिया। आप इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2x - 6 -3x - प्लस 6 इज इक्वल टू 6 और डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू -1, -6 प्लस 6 कट गया, 2x - 3x इज इक्वल टू -1, मल्टीप्लाई बाई 6 कौन सा, ये 6 इधर डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो गया, 3 में से 2 गए, माइनस बड़ी वैल्यू का साइन आ जाएगा, x आ जाएगा क्योंकि 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1x आ गया इज इक्वल टू -6, माइनस और माइनस आपस में काट गए तो x इज इक्वल टू 6 आ गया। अब जहाँ जहाँ पे इस इक्वेशन में x है वहाँ पे 6 पुट करेंगे तो हमारे पास चेकिंग करेंगे तो हमारे पास ये आंसर बिल्कुल सेम आ गया, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट हमारे पास 6 आता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है 1/2 x - 1/6, ये चीज़ जब ये चीज़ आ जाइए तो आपने क्या करना है, 1/2 को x से मल्टीप्लाई किया, -1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/6 प्लस 2/3, 5/6 प्लस 1/3 इंटू 1/2 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3x, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आप देखो ये x/2 बन गया -1 और 6 2 ज़ार 12 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 5/6, 1 1 ज़ार 1 प्लस 3 2 ज़ार 6, 3 और 3 काट गया तो -x आ गया। फिर अब हमने क्या किया, x/2 -x इस तरफ आके प्लस x बन गया इज इक्वल 5/6 प्लस 1/6, माइनस था तो प्लस 1/12 हो गया तो प्लस था ये इधर आके -2/3 आ गया। फिर हमने x/2 और x/1 का हमने एलसीएम ले लिया और आगे वाली चीज़ों का एलसीएम ले लिया, 2 आ गया, x प्लस 2x आ गया तो ये 3x/2 इज इक्वल टू 15/2 आ गया। अब हमने 12 को 3x से मल्टीप्लाई कर देना है और 2 को 5 से, तो हमारे पास 3 को 12 से किया तो 36x आ गया और 5 को 2 से तो 10 आ गया, 36x x इधर लिखा है 10/36 करेंगे तो कटिंग करेंगे, 2 के टेबल से 2 5 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, x इज इक्वल टू 5/18 हमारे पास आंसर आ गया। अब इसको आप लोग चेकिंग इसके आप लोग खुद करेंगे, यहाँ से देख भी सकते हैं, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आप लोगों ने 5/18 ऐड करना है तो आपके पास सोल्यूशन सेट। जब हमारे आपके पास लास्ट में 2 चीज़ें आ जाती हैं, वो दोनों अगर इक्वल एक दूसरे के आ रही हैं और साइन भी सेम आ रहे हैं तो इस मीन्स कि आपका सोल्यूशन सेट ठीक है। अगर बिलफर्स्ट में कोई माइनस के आ रही है या 1 2 नंबर ऊपर नीचे आ रहे कुछ आ रहे तो आप एक दफ़ा चेकिंग को दोबारा रीचेक करें कि इसमें कोई मिस्टेक नहीं, अगर इसमें कोई मिस्टेक नहीं है तो आप लोग अपने क्वेश्चन को दोबारा रीचेक करें। जिन सवालों में चेकिंग होती है वो उन सवालों में आपको फ्री के नंबर मिल जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं। फिर नेक्स्ट x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 2/3 माइनस इक्वल 6x। फिर वही 2 था, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2x माइनस 4/3 माइनस 6x, x प्लस में सब जाके -2x हो गया है, माइनस में था प्लस 6x हो गया, इक्वल -4/3 प्लस में था इस तरफ आके -1/3 आ गया। अब
6 और 7x है, 7x में से 2x माइनस करेंगे 5x। अब ये दोनों 3 तो 3 LCM आ गया, -4 -1 आ गया, -5/3 आ गया। x इज इक्वल टू -5 3 × 5। क्यों? क्योंकि 5 इधर डिवाइड और मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाता है। तो ये आप यहाँ पे ये इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। x बराबर है -5/15। 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15। तो x इज इक्वल टू -1/3। तो -1/3 की आप लोग चेकिंग करेंगे तो आपके पास आंसर बिल्कुल सेम आ गया। अगर यहाँ पे 0 0 भी आ गया तो वो भी देखो बिल्कुल सेम आ रहे, तो तभी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे देखें 5 वाला। 5 को अंदर जब भी आपके पास ब्रैकेट होगी, चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होंगी, तो इन सवालों में आपने इनको मल्टीप्लाई आपस में लाजमी करना होगा। 5x - 15, यहाँ पे क्वेश्चन में अवर 6 भी था, यहाँ पे अवर 9 भी आता है। 6 - x/1 इज इक्वल टू 1 अवर 1 - x/9। क्यों? क्योंकि जब एक अवर हमारे पास अवर में दूसरी सिंपल तो उसके नीचे मीन्स के 1 होता है। 6 इसका LCM लिया, 6 लिखेंगे, 6 का टेबल 6 पे एक दफ़ा जाता है, 1 लिखा, आगे ये वाली पूरी ब्रैकेट लिख दी। -1 का टेबल 6 पे 6 टाइम्स जाता है, 6 लिखे, आगे ये चीज़ ब्रैकेट लिख दी। फिर 9 LCM आ गया, 1 का टेबल 9 पे 9 टाइम्स जाता है, 9 लिख के 1 ब्रैकेट में, -9 का टेबल 9 पे 1 टाइम जाता है, 1 तो आगे 6 कर दिया। 5x - 15 - 6x/6 इज इक्वल टू 9 - x/9। 5x - 6x - 15/6 सीक्वेंस में कर दिया इनको, 6 में से 5 गए -1x के, ये चीज़ आ गई। जब ये चीज़ आ गई तो हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, 9 इधर और 6 को इधर मल्टीप्लाई कर देना, ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद x को सेम कर देंगे, कांस्टेंट अलग कर देंगे, तो -3x आ जाएगा। यहाँ पे 189 -x होगा, 3 इधर नीचे डिवाइड हो जाएगा, 3 के टेबल से कटिंग करेंगे तो x इज इक्वल टू -63 आ जाएगा। जब -63 आ जाएगा तो इसकी आप लोगों ने अब चेकिंग कर लेनी है। चेकिंग करेंगे तो आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। फिर आपके पास नेक्स्ट सवाल उसी तरह आ गया, जहाँ पे LCM हो रही वहाँ पे LCM लेंगे आप लोग। सबसे पहले अगर इक्वेशन में आपस में दो कोई चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही उनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनका आप लोगों ने LCM लाजमी लेना है। x 3x - 6 आ गया इक्वल 2/1 माइनस दीज आ गया। अब देखो x से यहाँ से 3 हमने कॉमन ले लिया। क्यों कॉमन ले लिया मैं आपको बताती हूँ। 3 कॉमन ले लिया, x - 2 आ गया इक्वल 2। अब देखो जब इन दोनों का LCM लिया तो x - 2 रहा। 1 का टेबल x - 2 पे मीन्स के x - 2 टाइम्स जाता है, तो 2 लिख के x - 2 लिखा, -2x के 1 टाइम जाता है। अब देखो x/3, ठीक है, यहाँ पे आप लोग कटिंग ना करें, ठीक है, यहाँ पे एक और स्टेप आ जाता है। यहाँ पे अभी आप लोग कटिंग ना करेंगे, ये आएगा x/3 इज़ इक्वल टू 2x - 2 -2x। ये चीज़ इधर डिवाइड हो रही है, उस तरफ जाके क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आपने यहाँ पे एक दफ़ा फिर लिख देना है x - 2 डिवाइडेड बाई x - 2। यहाँ पे x - 2 कटिंग होगी, ये चीज़ यहाँ पे नहीं कटिंग होगा, ठीक है। फिर आपके पास बच जाएगा x/3 इज़ इक्वल टू, अब ये वाला 2x - 4 -2x, ठीक है। फिर x/3 2x काट के -4 रह गया, 3 नीचे डिवाइडर सब जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -12 आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों ने कटिंग नहीं करनी, ठीक है। इस स्टेप के बाद ये स्टेप करेंगे x/3, ये चीज़ डिवाइड हो रही है उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा। जब ये ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लाई और डिवीजन में ये कट जाएगा। उसके बाद आप ये आपके ने चेकिंग की तो आपके पास सोल्यूशन सेट बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आया है। फिर नेक्स्ट सवाल है आपके पास ये, अब इन दोनों का आपने LCM ले लिया, 2x/2x + 5, 2x + 5 और ये 3, थ्री 2 ज़ार 6 हो जाता है, 6 LCM आ जाता है और ये चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी। ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखो 6 है ना, 3 का टेबल 6 पे कितने टाइम जाता है, 2 टाइम्स जाता है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आगे ये वाली ब्रैकेट एज इट इज़ आ जाएगी। फिर माइनस लगा के अब देखो 2 × 2 दिस ये है। अब देखो 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम्स जाता है, तो -5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप लोग। देखिए ये स्टेप समझ लें आपने कैसे क्या है। देखो 3 और 2 का 6 हो जाता है ना, 3 और 2 का LCM ले तो 6 ही आता है और ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इस 3 का टेबल 6 पे पढ़ो कितने टाइम्स जाता है, तो 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम्स जाता है। इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 आ जाता है।
आगे ये ब्रैकेट पूरी आ जाए क्योंकि ये भी तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। -5 लिखा ये, आप देखो ये 2 का टेबल 6 पे कितने टाइम्स जाता है, 3 टाइम्स जाता है, तो ये 1 टाइम ही गया, तो इसलिए -5 × 3 किया आपने। 2x / 2x + 5 = 4 × 2x + 5। अब -15 भी यहाँ पे आता है, -15 / 6 दिस। यहाँ पे नहीं, अभी आप लोग कटिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस पे बाद आप लोगों ने एक नेक्स्ट स्टेप करना है, 2x, अब ये 2x = 4, 2x + 5 -15 बड़ी ब्रैकेट कर देंगे। ये चीज़ 2x + 5 इधर डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 × 2x + 5। जब ये चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे ये और ये कट जाएगा, फिर आपके पास क्या बच जाएगा, 2x = 4 2 = 8x, 4 2 = 8x + 4 5 = 20 -15 / 16, सॉरी डिवाइडेड बाय जस्ट 6 रह जाएगा, ठीक है। 6 रहेगा, यहाँ पे आप लोगों ने कटिंग करनी है। फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 2 = 12 हो गया, 8x + -5 आ जाएगा क्योंकि 20 में से 15 को माइनस करेंगे, तो 12x = प्लस है, इधर आके -8x हो जाएगा = 5 हो जाएगा। 12x प्लस इधर जाके -8x = 5 हो गया। 12 में से 8 गया, 4x = 5, तो x = 5/4 आ गया। ये आपके पास आंसर आ गया। आप इसका चेकिंग करेंगे, देखेंगे क्या सोल्यूशन सेट हमारे से इसके साथ मैच कर रहा है। ये देखिए जी, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रहा है। चेकिंग में आपको अब बार बार नहीं समझा रही क्योंकि जहाँ पे x होगा वहाँ पे x की वैल्यू पुट करके तो आप लोगों ने इसकी चेकिंग खुद मालूम कर लेनी है। मैंने आपको ये बता भी दिया है चेकिंग यहाँ पे किस तरह की, आप इस तरह से भी देख सकते हैं जहाँ से आपको ना समझ आए और मुझसे पूछ भी सकते हैं। फिर नेक्स्ट ये आ गया, फिर वही बात है, इन दो का एलसीएम, सॉरी x जहाँ पे x का वेरिएबल लेंगे और कांस्टेंट को सेम करेंगे। 2x / x - 1 प्लस में था, इस तरफ जाके ये -2x / x - 1 हो गया। फिर ये 5/6 था, ये प्लस में था, इस तरफ जाके -1/3 आ गया। इन दो का एलसीएम लेंगे, x - 1 दोनों मीन्स के सेम है, तो ये एक दफ़ा आ गया। ये इसका 1 टाइम टेबल का 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x आ गया। इसका भी 1 टाइम जाता है तो 1 को 1 आ गया। 6 और 3 का लिया तो क्या एलसीएम आता है, 6 और 3 का 6 ही आता है। देखो 3 और 6 है, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 2 1 = 2, 3 2 = 6, 6 आ गया। 6 का टेबल 6 पे 1 टाइम रहता है, 5 आ गया माइनस। अब 3 का टेबल 2 टाइम जाता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 आ गया। 2 कॉमन ले लिया, x - 1 रह गया, x - 1 = 5 - 2/6, x - 1 कट गया, 2 = 6/3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x तो हमारे पास बचा ही नहीं, तो ये हमारे पास क्या होगा, 3 1 = 3, 3 2 = 6, तो x ≠ 1/2, तो ये हमारे पास क्या है, नो सोल्यूशन। इसकी चेकिंग ही नहीं करी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x तो बचा ही नहीं है, तो x अगर बच जाता तो फिर हम इसको x = अगर 1/2 होता तो x की जगह 1/2 करते तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आता। हमने कहा था कि a ≠ 0 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे वो हमारे पास 0 हो गया, तो अब ये हमारे पास सोल्यूशन सेट नहीं रहा, इसकी चेकिंग भी नहीं होगी। फिर नेक्स्ट आ जाता है 2/x² - 1। अब ये a² - b² का फार्मूला बन गया हमारे पास। a² - b² का क्या फार्मूला आता है, a - b × a + b, ठीक है। आप देखो ये a² - b² है क्योंकि आप 1 का स्क्वायर लो तो 1 ही आता है। 1 का अगर आप स्क्वायर बाय क्वाड्रेटिक ले लो, क्यूबिक ले लो तो वो 1 ही रहता है। सपोज करते हैं कि x² - 1², अगर ये क्यूब का फार्मूला था यानी कि x³ - a³ तो इसको हम b³ सपोज कर लेते। 2 आप देखो ये a - b × a + b लिखा, -1/x, और आगे इक्वेशन के बाद ये 2 दिस माइनस दिस इक्वल माइनस दिस, क्योंकि ए प्लस में इस तरफ जाके माइनस में आगे = 0 कर दिया। अब 2 उसी तरह ये चीज़ लिखी। अब देखो जब आपने इन दो का एलसीएम लेंगे तो आपके पास ये दोनों सेम है, तो एलसीएम लेंगे जब इन दोनों का, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, x + 1 एलसीएम आ गया दोनों का, -1 तो आपके पास क्या रह जाएगा, -2/x + 1, तो ये आपने लिख दिया -2/x + 1 = 0। अब इन दो का जब एलसीएम लेंगे तो x + 1 का एक आ जाएगा, इन दो है तो एक दफ़ा आ जाएगा तो x - 1 आ जाएगा, 2 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे दोनों, तो दोनों का टेबल 1 टाइम ही गया। -2 ये लिख के, अब x + 1 था तो x - 1 नहीं है तो वो आप लोगों ने लिख दिया = 0, ठीक है। 2 2
अच्छा देखिए, जब आपने एलसीएम यहाँ तक ले लिया ना, यहाँ तक, इसके बाद इसको आप लोग भूल जाए। आप यहाँ पे देखें 2 माइनस टू इंटू ये है तो 2 लिखो, -2x माइनस माइनस प्लस 2 बन जाए। 2 - 2x + 2 डिवाइड बाई x + 1 और x - 1 आ गया। फिर आपने लिखा 2 और 2 दोनों 4 हो गया। 4 - 2x = 0 डिवाइड बाई दिस आ गया। अब हमने -2x + 4 कर दिया, मीन्स के पहले x का लिखा बाद में = 0। -2x + 4 लिखा = दिस, ये दोनों इधर डिवाइड और उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सॉरी उधर तरफ जाके जब ये चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी तो ये भी = 0 ही आ जाता है। -2x + 4 = 0। -2x 4 इधर पॉजिटिव है, उस तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा तो -4 आ गया। x बराबर है -4, ये डिवाइडेड बाय -2 कर दे, क्योंकि यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 1 = 2, 2 2 = 4 और माइनस का साइन आपस में काट के तो x = 2 आ गया। अब इसके आप लोग चेकिंग करेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, जब आपके पास एलसीएम आ गया तो उसके बाद आपने ये उसको अंदर मल्टीप्लाई करके तो ये चीज़ें इधर डिवाइड हो रही है, इस तरफ जाके जब ये मल्टीप्लाई होंगी तो ये 0 ही बन जाएंगे। उसके बाद आपने इसकी चेकिंग करनी है। तो हमारे पास आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर गया है। फिर नेक्स्ट सवाल देखें। x वाले से इधर ले आई, इक्वल के बाद ये इस तरफ आ गया, ये इधर ही रहा, ये माइनस में था, उस तरफ जाके पॉजिटिव बन गया। अब इसमें से 3 कॉमन ले लिया, x + 2 बन गया। इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो x + 2 बन गया = 1/6 आ गया। अब इन दो का जब आपने एलसीएम लिया, x + 2 एक दफ़ा आ गया, 3 2 = 6 आ गया। 2 का टेबल 6 पे 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम्स जाता है तो 2 लिखेंगे आप लोग। यहाँ पे एक स्टेप कर दीजिए, यहाँ पे एक स्टेप शॉर्ट हुआ है। जब आपके पास 6 और x + 2 आ गया, अब 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम्स जाता है तो 2 × 2 करेंगे, 2 × 2 प्लस इसका टेबल 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम्स जाता है तो 1 × 3 करेंगे तो = 1/6 आता है। 2 2 = 4 प्लस 3 1 = 3 डिवाइडेड बाई 6 × दिस = 1/6 आ गया। 4 और 3 7, 6 और दिस आ गया। अब यहाँ पे एक और स्टेप आप करेंगे इसके बाद 7x + 2 = 1/6। अब ये जो x + 2 था ये ऐसे लिखा, ये 6 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है और यहाँ इस तरफ जाके ये चीज़ मल्टीप्लाई हो जाए, 6 और 6 आपस में काट जाएंगे। यहाँ पे 7/x + 2 रह गया, इधर = 1 रह गया। 7 एज इट इज़ लिखा, x + 2 इस तरफ जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो x + 2 आ जाएगा। फिर ये +2 है, इस तरफ जाके -2 बन जाएगा तो x - 2 करेंगे = 5, तो x आ जाएगा। 7 में 2 के 5 आ गया, 5 = x और x = 5। तो अब हमने इसकी चेकिंग करनी है। चेकिंग की तो हमारे पास ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया। 7.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इसके बाद अब हम 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे।